कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 3 अगस्त की। फोकस आपका यहाँ आना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में, यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, सर क्या ये खत्म हो चुका है? यूएस और ईरान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, फाइनली क्या ये खत्म हो चुका है? इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ईरान की साइड से भी एक बड़ा जो है कमेंट आया है। कल तो भाई आपको पता है ट्रंप को मैंने कवर कर लिया था। ईरान की साइड से ईरान मीडिया जो है वो भी कुछ कहती हुई नजर आई है, उसे भी देखने वाले हैं। कच्चा तेल जो है आपका $90 से कहां आ चुका है? $84 पे, 6% के आसपास टूट गया है। उसके पीछे का रीजन क्या है और हमारे मार्केट पे गिफ्ट निफ्टी पे उसका क्या संकेत पड़ेगा, उसे हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या, आज जो है आज से टाइमिंग भी चेंज हो रही है मार्केट की, तो उसे भी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, क्या मार्केट चेंज होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग सेशन। यहां पे सबसे पहले आ जाओ, कच्चा तेल देखो। कच्चा तेल आपका $84 पे आ चुका है। $84 पे मतलब समझ में आ रहा है आपका? $84 मतलब क्या है कि सर ये $90 से लगभग 7% टूट के $84 पे आ चुका है। क्या हुआ सर, ऐसा क्या हो गया ये 84 पे आ गया? उसके पीछे का कल भाई आपने अगर नहीं देखा वीडियो, कल मैंने आपको वीडियो पूरा बना के दिखाया है, आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर वॉच कर लो। बाकी हुआ क्या है कि ट्रंप जो है वो पीछे हटते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं अटैक करने पे। किस लिए भी? ईरान पे बहुत तगड़ा अटैक करने के लिए हम रेडी हैं और ईरान जो है बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हम उसको जिसे बोलते हैं ना कि खत्म ही कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ईरान की साइड से ना प्रस्ताव आया है कि भाई आप ना हमसे डील कर लो, हम आपके साथ डील करने के लिए राजी हैं। और डील में 2 बड़े पॉइंट है। एक तो क्या भाई, कंप्लीटली स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने? दूसरी चीज उन्होंने साफ साफ बोली कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोस तो ओपन होगा ही, साथ में कभी भी ईरान जो है वो आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनेगा। ये 2 शर्तों पे क्या हुआ है कि हम इस पे क्या करने के लिए राजी हो गए, डील करने के लिए राजी हो चुके हैं। तो ये बात आपको सुनने में आई है, बात समझने में आई है। लेट्स सी कितना इसके अंदर सच है। लेकिन फिर क्या हुआ, ईरान मीडिया जो है ये बात कहती हुई नजर आई है कि ईरान ने क्या बोला, ईरान मीडिया डिनाइज ट्रंप क्लेम दैट तेहरान आस्क्ड यूएस टू नॉट टू स्ट्राइक। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, साफ साफ बोला ईरान मीडिया कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बोला है। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा स्ट्राइक करने का, वो मत करो, लेकिन आप हमारे ऊपर मत लगाओ कि ईरान के ऊपर नाम मत लगाओ कि ईरान ने बोला है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में भाई सिंपल सी बात क्या है कि ईरान ने साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर ईरान पर अटैक होगा तो मिडिल ईस्ट पूरा तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाई सिंपल सी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ना, अब ट्रंप फंस रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब वहां पे भी इलेक्शन आने वाले हैं। अब ज्यादा 3 नवंबर को वहां पे इलेक्शन है। ठीक है, तो आप देख लो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, इसको रैप अप करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। और अब उन्होंने बड़ा अटैक भी नहीं करना है, क्योंकि बड़ा अटैक करना होता तो वो इतना टाइम नहीं लेते, वो कर देते अभी तक। तो ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा और अभी जटिल या कॉम्प्लेक्स जैसे बोलता हूं ना मैं, वो कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही है। गोल्ड आपका लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है यहां पे। सिल्वर भी आप देखोगे तो लगभग 0.8% के आसपास की तेजी बना रहा है, तो ओके ओके है। $58 के पास में ओके ओके, कहीं सिचुएशन है, कहीं बहुत ज्यादा हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसे बोलते हैं ना कि वेट एंड वॉच में है गोल्ड एंड सिल्वर आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप यहां पर गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। गिफ्ट निफ्टी इस समय जब मैं 650 पे देख रहा हूं, देख लो ध्यान रखना, यहां पे 120 पॉइंट की तेजी के संकेत मिले। 120 पॉइंट का गैप अप हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मतलब मान के चलो 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप यहां पे मार्केट दे सकती है। ऐसे में हमारा मार्केट का अंदर क्या हमारा जैसे बोलते हैं ना कि विश्लेषण रहेगा, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा, उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप ओपन देती है तो मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या सेटअप है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आप देख लो एक बार क्या पुट को रेशो भी, पुट को रेशो देखो 1.48 पे, बहुत तगड़ा हाई है, ध्यान रखना बहुत ऊपर है। और अगर ये 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है तो ये 1.6 पे भी जा सकता है। यहां तक आपको क्लियर पता होना चाहिए। कहां पे हम लोग देख रहे हैं 915 पे एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है। सर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, नहीं एक्सप्लोर किया हुआ, आपको 915 को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। यहां पे आप ओआई चेंज, ओपन इंटरेस्ट, स्ट्रेडल चार्ट, बहुत सारी चीजें यहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है, देखो यहां पर अगर मैं इसको बनाऊं, देखो ये हमारा अप ट्रेंड चैनल पर पैटर्न चल रहा है बढ़िया अपने आराम से। ठीक है, अब यहां तक अगर मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने पैटर्न जो है बनाया आपके सामने, इसको और ऊपर की साइड लेके चले गए। ठीक है, यहां तक मैं इसको बनाया, उसके बाद इसी को मैं क्या करता हूं, क्लोन लेता हूं और ये मेरे सामने रिजेक्शन जोन। ठीक है, अब आपका फोकस यहां आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप अब यहां पे 100 पॉइंट ऊपर हो रहे ओपन, ठीक है, यानी कि आप 366 में बंद हुए थे, लगभग आप मान के चलो 24,500 के पास में ओपन होते हो। अब मैंने आपको कल भी समझाया ये मेरे लिए एक रजिस्ट्रेशन जोन है। ठीक है, 24,500 बहुत तगड़ा रजिस्टेंस है सर, ये वीकली टाइम फ्रेम का रजिस्टेंस है। ठीक है, वीकली से डेली टाइम फ्रेम का भी रजिस्टेंस है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, बड़ा गैप अप ओपन हो सकते हैं हम लोग। 1.6 का पुट को रेशियो हो सकता है और 12 के नीचे का विक्स है। ठीक है, इन चीजों को अगर मैं सबको एक जगह पे नाप तोल के लिखूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि वापसी हम आ सकते हैं कहां पे। सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो मिलेगा आपको
375 पर, ठीक है। 375 से लेके 380 तक का हमारे पास पहला सपोर्ट आएगा, जहां पे मार्केट जो है रीटेस्ट करने आ सकता है, नीचे आ सकता है। यहां से मैं भाई इतना बड़े गैप अप के बाद में मार्केट नंबर तो ऊपर के बारे में तो सोचूंगा नहीं, साफ सी बात है। मार्केट यहां से ऊपर जाएगा भी तब भी मैं वो इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं मुझे चाहिए एक पुल बैक, वो कहां पे आ सकता है 24,375 24,380 तक। अगर मार्केट यहां पे ओपन होकर 24,380 तक एक बार को आता है, तब मेरे पास क्या बनेगा, यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन अगर बनता है, लेट सपोज यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बन रहा है, तब मैं यहां पे एक सपोर्ट लेने का प्रयास करूंगा और मार्केट फिर मेरे लिए एक मूव दिखा सकता है कहां तक का 24, ये ध्यान रखना, ये 24,550 यहां तक के मूव के लिए फिर हमें एक बार को मार्केट अगर कुछ इधर पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनाएगा तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा इस लेवल तक के लिए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना भैया, सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या, यहां पे फिर मेरे लिए रिजेक्शन पॉइंट, तो मतलब क्या है कि ऊपर जाने में ना 100-150 पॉइंट का ही है, क्योंकि हम इस अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर मार्केट इस अप ट्रेंड को भी तोड़ के ऊपर जाने का प्रयास करता है, लेट सपोज वो इस तरीके से तोड़ेगा, ओपन होते से ऊपर भागने का प्रयास करता है ऐसे करके, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हो रहा, मैं जबरदस्ती मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता अंटिल मेरा कोई प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हो। उसके बाद उसको जान दो जहां जा रहा है, वापस आने दो, इसको यहां पे वापस आने दो। 550 पे अगर वो रिटेस्टिंग करता है, यहां पर थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करता है, तब मैं इसको बोलूंगा कि हां भाई आपने ब्रेकआउट किया है, इसके बाद आप बेस बनाने की कोशिश करो। देन ओनली मैं ऊपर के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि मार्केट के अंदर कहां तक जा सकता है 24,625 यहां तक की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। ये मैं एक एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूं, एक एनालिसिस बता रहा हूं। मेन चीज जो मुझे एक्सपेक्टेशन करनी है वो, अगर मार्केट यहां से आता है, फर्स्ट थिंग वी कैन एक्सपेक्ट क्या 24,375 80। उसके बाद आपको देखना है अगर इसने ये अप ट्रेंड भी ब्रेकडाउन दे दिया ना, शार्प मूव के साथ साथ अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और 24,375 का भी ब्रेकडाउन दे देता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक का 150 तक हम फिसल सकते हैं। ध्यान रखना 150 तक हम यहां पे फिसलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 24,200 150 जो है ना, यहां तक हम जो है आपको एक बार में एक शार्प फॉल जो है देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम एक बड़े गैप अप के साथ में हो रहे हैं। 24,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि सर यहां पे बहुत तगड़ा हुआ है ना। कल आपकी एक्सपायरी भी है, तो उसे हम कल शाम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब बात करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करेंगे। ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लो। ग्लोबल मार्केट अगर मैं देखें तो सर यहां पे आपके सामने क्या दिख रहा है, डाउ आपका लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। डाउ फ्यूचर 0.43% ऊपर है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप आ जाओ, S&P 0.7% ऊपर है, नेस्डेक 1% ऊपर है, तो बढ़िया अपनी तेजी के साथ में बंद हुए थे। डाउ फ्यूचर भी आपको तेजी में ही है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो कैक एंड डेक्स आपको फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आ जाओ एशियन मार्केट में, एशियन मार्केट में आप आओगे, देखो हम लोग 127 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं इस समय पे, लेकिन आपको ध्यान रखना निकेई 2% नीचे है, कोरिया 4% नीचे है, ठीक है। आपका ताइवान लगभग फ्लैट है, तो ये हमें संकेत मिल रहे हैं कि भाई ओके ओके मार्केट रह सकता है हमारा। एशियन मार्केट में जरूर हमें थोड़े नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना हमारा कुछ इस तरीके का कोरिलेशन बना हुआ है इनके साथ में कि इनका नीचे जाना हमारे आईटी सेक्टर्स के लिए अच्छा है, हमारे आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है अगर ये नीचे जाते हैं तो, ठीक है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। बात करते हैं एडीआर, जो इन्फोसिस कल हमें 5% ऊपर दिखा रहा था फ्राइडे वाले सेशन पे, तो ये हमें अब फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद आईसीआईसी में लगभग फ्लैट 0.89, एचडीएफसी पे 0.87, विप्रो जरूर 1.5% ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो आपको दिख रहा है जो आईटी हम यहां पे देख रहे थे फ्राइडे के सेशन पे, जो 5% टूटा हुआ था बिकॉज ऑफ द कोरिया मार्केट, ठीक है, अब हमें ये फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। उसके बाद आ जाओ यहां पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील, यहां पे देखो 4.7 पे है सर। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये अपने ऊपरी लेवल पे है। 4.7 का मतलब सिंपल आपको समझो 52 वीक की ऊपर हाई है, और अब ना कहीं इसको, इसका जुर्माना किसको देना पड़ेगा, डाउ और आपको नेस्डेक को। देखो ये जो ऊपर जा रहे हैं ना मार्केट, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आई वांट कि यार एटलीस्ट आप एक बार नीचे आओ, इसको सेट करो। आप अगर इसको सेट नहीं करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नेस्डेक के बाद उसके बाद आप यहां पे आ जाओ, यूएस डॉलर इंडेक्स 99.55 पे 100 के नीचे आना, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। दूसरी चीज आपको जो देखनी है ना, आज हमारा जो स्टॉक मार्केट का टाइम चेंज हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या दिखता है सर, देखो सबसे पहले तो जो कैश स्टॉक्स हैं, जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, वो उनका टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा, वो 3:30 बजे के 3:30 बजे ही बंद होंगे, जैसे बंद होते थे वैसे ही रहेंगे। अब आते हैं एफ एंड ओ सेगमेंट के जो स्टॉक्स होंगे सारे के सारे। एफ एंड ओ सेगमेंट के जो स्टॉक हैं, उनकी जो डिलीवरी बेसिस है वो आपका 3:15 बजे बंद हो जाएगा। ध्यान रखना 3:15 बजे उनके अंदर से अब जो है प्राइस बिल्कुल बंद हो जाएगी, और उनके जो फ्यूचर चलते हैं वो आपका 3:40 पे आके बंद होंगे। ये चीजें ना आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं डाउट रहेगा और फिर दिक्कत
होगी। तो 3:40 पे बंद होंगे, ये भाई सब 3:15 बजे बंद हो जाएंगे और ये 3:30 तक जैसे चलते थे कैश स्टॉक्स वैसे ही चलेंगे, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं सर हम लोग कहां पे, डेटा पे, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, आपने लर्निंग चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, लगातार देखो ये मेंबर्स ओनली सेशंस तो आपके पास में अभी सैटरडे को डाला, उसके बाद हमने क्या करा, अब की बार हमने लाइव सेशन लिया है, बिल्कुल लाइव सेशन लिया है, जिससे क्या है कि आपके डाउट दूर हो। तो इस तरीके की कम्युनिटी बिल्ड हो रही है जहां हम लाइव Q&A करते हैं। देखो कोई टिप्स नहीं मिलेगी आपको, मिलेगा क्या, मेंबर्स ओनली सेशन मिलेंगे, उसके बाद डाउट सेक्शन Q&A मिलेंगे, आपको स्ट्रेटेजी को मास्टर करवाया जाएगा, एक ही सेटअप की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं ज्वाइन करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर ज्वाइन करना सीरियस लर्नर हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो, 8949995662। ठीक है, तो ये आप जाके इस पे मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपके साथ में इसको लिंक बोल देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं सर यहां पर हमारा जो मार्केट की थाली के बाद में हम लोग अपना डेटा देखते हैं। भाई डेटा बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इस डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है, देखो प्रो हमें क्या बता रहा है कि सर मैं प्रॉफिट बुकिंग के मूड में हूं, 3.5% आपने अब देखा 31 जुलाई को, 30 जुलाई को हमने 1.65% बेचा। अब रीजन क्या है कि क्यों बेच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एफआईएस खरीद रहे हैं तो ये बेच रहे हैं, सिंपल सी बात रखे करो। तो अब ये देखो तीनों खिलाड़ी आप देख रहे हो ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में डाइवर्जेंस बना रहता है, नॉर्मली इनके बीच में डाइवर्जेंस बना रहता है। ये भाई सब खरीदते हैं तो ये तीनों बेच रहे होते हैं, है ना, और ये जब बेच रहे होते हैं तीनों खरीद रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो अभी इनकी पोजीशन जो है 11.12 के पास में, मेरे ख्याल से ये 13 के आसपास जाके वापस से घूम सकते हैं, और 13 के आसपास वापस जाके घूमते हैं, और ये भाई साहब 45 से वापस घूमते हैं। तो देखो मेरे लिए जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना, अब ये वापस से 55 कब आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वापस से 55 पे आना ये दिखाएगा कि हाँ भाई मार्केट एक स्विंग लो के पास में जा रहा है, और स्विंग लो अब की बार हो सकता है 24,050 के पास में बने। उसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन किया था कल, आप एक बार जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे कैश मार्केट के डेटा पे। कैश मार्केट के डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो कैश मार्केट बढ़िया दिख रहा है, 270 पॉइंट आपको कैश मार्केट में यहाँ पे खरीदारी हुई। कैश मार्केट में यहाँ पे आप देखो 2150 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी हुई, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1947 करोड़ की। तो नेट आप देखोगे तो भाई अच्छी खासी खरीदारी है, लगभग 4200 करोड़ की खरीदारी की है एफआईएस ने। तो ये भी नेट बहुत अच्छा आंकड़ा निकल के आ रहा है, 5वें दिन लगातार एफआईएस की बाइंग आई है। तो क्या एफआईएस सच में वापस आ चुके हैं, इसका विश्लेषण आज शाम को डिटेल में करेंगे। ठीक है, 2150 करोड़ की इसके सामने 2260 करोड़ के आसपास की जो है डीएसटी में खरीदारी की है। तो दोनों भाई खरीदारी करते हुए नजर आए, अच्छी बात है। विक्स आपका 3.2% टूट के लोअर एंड पे आ चुका है, जो कि बार बार अलार्म बजा रहा है हमारे लिए। ये ना सबसे बड़ा अलार्म ये बजा रहा है कि सर मैं बहुत लो जा चुका हूं, तो एक बार को एक वापसी जो है मेरी साइड से हो सकती है। निफ्टी आपका 0.3% बढ़ के, जैसे कि आपका 30 जुलाई को बढ़ा था, इतना ही सेम टू सेम 31 जुलाई को बढ़ा है। सेंसेक्स लगभग 166 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अगर मैं मार्केट की थाली को सजाने पाया तो फोकस आपका यहां आना चाहिए। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है, प्राइस एक्शन भाई मुझे हायर एंड पे थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। ठीक है, गैप अप ओपन तो हो रहे हैं लेकिन हल्के नेगेटिव हो सकते हैं। उसके बाद में विक्स मुझे लगता है नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच वाले संकेत दे रहे हैं। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव साइड चल रहा है इस समय। कच्चा तेल अभी भी वेट एंड वॉच है। पुटको रेशियो नेगेटिव नहीं अल्ट्रा नेगेटिव है। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट पॉजिटिव है। एशियन मार्केट नेगेटिव है, लेकिन हमारे लिए अभी कोरिलेशन थोड़ा अच्छा बना हुआ है। यूएसडी आईएनआर इंटेल अभी भी नेगेटिव दिख रहा है। तो हम यहां पे देखें तो 6 नेगेटिव टिकर हैं, 4 पॉजिटिव टिकर हैं और 3 वेट एंड वॉच वाले टिकर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।